हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके माइंड में एक डर है क्या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी क्या नौकरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है? आज कंपटीशन इतना ज्यादा है दैट अ लॉट ऑफ आवर यूथ इज अनसर्टेन अबाउट फाइंडिंग अ गुड जॉब एंड द फर्स्ट जॉब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। सो गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम इज दैट इंडस्ट्री को जो चाहिए और कुछ कुछ कॉलेजेस में जो सिखाया जा रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कॉलेजेस देयर, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं विच फॉलो अ थ्योरेटिकल करिकुलम, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल चाहिए। सो कॉलेजेस वर्क रियली हार्ड कॉलेज के करिकुलम को इंडस्ट्री के साथ अलाइन किया जाए, लेकिन आई होप यू वुड अंडरस्टैंड कि ये एक लिमिट के बियॉन्ड पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज कॉलेज को अपना करिकुलम भी फिनिश करना है। दैट इंडस्ट्री से आप कुछ एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जो आपसे प्रैक्टिकल बातें करेंगे। इसीलिए द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे प्रमोट यू टू डू सर्टेन सर्टिफिकेशंस along with the college itself। तो आप बहुत सारे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जब एक्वायर कर लेते हैं तो इससे आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है फाइनेंशियल मार्केट्स में एक सर्टिफिकेशन विच इज NISM सर्टिफिकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एस्टैब्लिश्ड अंडर सेबी। NISM के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो करके आपकी जॉब की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और आपके ऊपर से फ्रेशर का टैग हट जाता है एंड यू कैन बिकम एन एक्सपीरियंस प्लेयर इन द मार्केट। और एक बार यू वुड अंडरस्टैंड कि एक बार आपको 6 महीने, 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जॉब स्विच करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट पहली जॉब एक्वायर करना होता है। इसीलिए हमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है कि हमें बिना स्ट्रगल के पहली जॉब अच्छी मिल जाए, और इसमें आपकी हेल्प करते हैं NISM के सर्टिफिकेशंस। तो NISM है क्या? NISM एक इंस्टीट्यूट है अंडर द एम्बिट ऑफ सेबी जो प्रमोट करता है फाइनेंशियल एजुकेशन को इंडिया में, और इसी के चलते वो कुछ रेगुलेटरी एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है, और ये रेगुलेटरी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटीज मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में आपकी एंट्री के लिए। तो दिस एक्ट्स एज अ गेट पास फॉर यू, क्योंकि कॉलेज की एजुकेशन इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन वहां पर आप कवर करके आते हैं, लेकिन प्राइमरीली वहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन आप कॉन्सेप्ट सीख कर आते हैं वहां से। इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, ये गैप को ब्रिज करते हैं NISM के सर्टिफिकेशंस। और NISM बहुत सारे सर्टिफिकेट एग्जाम्स आपके लिए कंडक्ट कराता है। इन एग्जाम्स में से आपको जो अपने लिए अच्छा लगता है, जो इंटरेस्टिंग लगता है, आप इसको फॉलो करके आप जॉब में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनकी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, क्योंकि अगर हम कॉलेज से किसी को हायर करते भी हैं और इनको वो फाइनेंशियल मार्केट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो उनको इंडस्ट्री में जाकर, उनको कंपनी में जाकर ये एग्जाम्स करने के लिए पुश किया जाता है। तो NISM के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में क्लियर कर सकते हैं। ऑल्दो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा अगर आप इसको कॉलेज के टुवर्ड्स द एंड, एज इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, अब आप टोटली थर्ड ईयर पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके कॉलेज की पढ़ाई का भी प्रेशर रहेगा। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप सेकंड ईयर से इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए या सेकंड ईयर से एग्जाम अपीयर करना शुरू कर दीजिए। तो सेकंड और थर्ड ईयर में आप ये एग्जाम्स अपीयर करेंगे, और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनकी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, एंड दीज आर दोज एग्जाम्स which primarily deal with the securities market। So सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप इन एग्जाम्स की पूरी लिस्ट कहां से निकाल सकते हैं, और फिर हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन कौन से एग्जाम्स आपकी नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर हम ओपन करते हैं NISM की वेबसाइट nism.ac.in। Now if we go to this certifications, you see there are many certifications like certificate examination, CPE, joint certification, लेकिन हमारे काम के कौन से हैं? These are the certificate examinations that we are talking about for an undergraduate or for a postgraduate guy. So it starts with NISM Series 1 करेंसी डेरिवेटिव्स, और उसके बाद आप रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, देन उसके बाद आप सिक्योरिटीज इंटरमीडिएट्स कंप्लायंस, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्योरिटीज ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 1, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 2, सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन, कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, रिटायरमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे एग्जाम्स हैं जो आप अपीयर कर सकते हैं, और ये आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी को कंपेयर टू योर पीयर ग्रुप्स इन योर कॉलेज एंड अराउंड यू, ये आपकी पॉसिबिलिटी जॉब मिलने की बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। लेकिन इनमें से कुछ एग्जाम जो आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए करने के बारे में, दीज आर 1 NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम, MFD 5A आप क्लियर करके
आप ना सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में नौकरी ले सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने आसपास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बहुत सारी एएमसीज के साथ, अपने आप को खुद को इम्पैनल करके। इम्पैनलमेंट इज मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन एमएफडी का एग्जाम पास करने के बाद, और एमएफडी के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यू रिक्वायर ओनली 50% मार्क्स टू पास दिस एग्जाम। और ये करने के बाद आपको एक छोटी सी फॉर्मेलिटी एमफी के साथ पूरी करनी पड़ती है, एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, और वहां से फिर आपका एआरएन कोड आ जाएगा, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा म्यूचुअल फंड को लेकर। अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो ये 4 एग्जाम्स हैं जो आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपकी बिगिनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट एरेना में कि आप यहां पर लगातार नई सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। पहला, अगर आपको सिक्योरिटी मार्केट के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है तो देयर इज वन कोर्स, सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन। सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन इज एन अमेजिंग कोर्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ये क्लियर करने के बाद आप जाएंगे इन 2 में से किसी एक एग्जाम के लिए, पहले 1 और ये दोनों इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स हैं। ये क्लियर करने के बाद आपकी जॉब की पॉसिबिलिटी में स्काई रॉकेट। इंडस्ट्री में इन दोनों एग्जाम्स की, इंडस्ट्री में इन दोनों सर्टिफिकेशंस की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। अगर आप अपनी स्टॉक रिकमेंडेशंस, अगर आपको लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा हूं और मुझे स्टॉक मार्केट अच्छे से समझ में आती है और मैं जो रिकमेंड करता हूं मेरे लिए भी काम करता है और ये दुनिया के लिए भी काम कर सकता है, यू कैन प्लान ऑफ क्लियरिंग NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन। ये क्लियर करने के बाद यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग हैंड ऑन द रिसर्च ऑफ द कंपनी, प्राइमरीली ऑन द फंडामेंटल साइड, बट थोड़ा सा डिस्कशन टेक्निकल एनालिसिस पे भी वहां पर किया जाता है। और दूसरा एग्जाम जो कि बहुत ही एंट्री लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी ब्रोकर के यहां पे, किसी भी बैंक के ब्रोकिंग आर्म्स के लिए अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं और आप क्लाइंट फेसिंग रहेंगे, आप क्लाइंट से डील करेंगे, सो देयर इज वन एग्जाम, NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स। NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम ऐसा है जो क्लियर करने के बाद, पहली बात, बाय द टाइम यू क्लियर दिस एग्जाम you will get a very strong understanding of the entire derivative market, starting from forwards, futures, options and all the strategies। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, जब आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, जब आप किसी ब्रोकिंग हाउस में या फिर किसी बैंक के ब्रोकिंग आर्म में जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली यूज में आती है। और दिस इज अ मैंडेटरी एग्जाम अगर आपको किसी ब्रोकर के यहां पे जॉब करनी है तो। ठीक उस तरीके से इससे पिछले एग्जाम की जो हमने डिस्कशन करी थी, अगर आपको किसी को भी अपना स्टॉक रिकमेंड करना है, अगर आप ट्विटर पे अपने स्टॉक के बारे में बताना चाहते हैं, अगर आप इकोनॉमी के बारे में स्टॉक रिकमेंडेशन या टेक्निकली या फंडामेंटल किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, तो यू आर सपोज टू बिकम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये वाले 2 एग्जाम्स आपकी जॉब की पॉसिबिलिटी को शूट अप कर देते हैं और आपको साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और 5वां एग्जाम थोड़ा सा हायर लेवल का है, यू कैन थिंक ऑफ क्लियरिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 1 एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 2। ये 2 एग्जाम्स हैं जो थोड़े से हाई लेवल के हैं। IA1 इज स्टिल इजी, IA2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये इसी सीक्वेंस में सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन और उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट और इक्विटी डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन, और उसके बाद आपका आता है NISM 10A एंड 10B विच इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 1, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 2। तो ये 5 एग्जाम्स हैं जो आप क्लियर करके इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं और यहां पर आपकी जॉब की पॉसिबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वो दोस्त जिनको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स, उन सबके लिए वीडियो बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच।